कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लिया। तो उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज डेटा को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की, दैट मींस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में कि डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव और सही तरीके से एनालाइजर को समझ में आ सके और कोई भी सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। अगर हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की मीनिंग को समझे तो सिंपल सा मीनिंग है, दैट इज the presentation of data means exhibition of data in such clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। presentation of data का मतलब होता है डेटा को इस तरह से एग्जिबिट करना, एग्जिबिट मतलब रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, ताकि वो क्लियर एंड अट्रैक्टिव हो और इजीली अंडरस्टूड किया जा सके, इजीली उसको एनालाइज किया जा सके। तो देखिए आपके पास, आपने मान लीजिए आपको कहा गया है आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट है बताओ। आपने क्या कर लिया, हमारे स्कूल में 38 स्टूडेंट है, 42 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट है, 65 स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है, ऐसे लिख दिया। क्या समझेंगे? सबसे पहले इसको अपने क्लासिकल मार्क्स है, हम क्या करना है, इसको टेबल में एक तरफ हमने लगा देंगे कि एक तरफ हो गया क्लास, एक तरफ हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये दिखने में भी हमने क्लास लगा दिया, क्लास 6 कितने स्टूडेंट है 38, क्लास 7 कितने स्टूडेंट है 48, क्लास 8 कितने स्टूडेंट है 90, क्लास 9 कितने स्टूडेंट है 65, ठीक है, क्लास 10 कितने स्टूडेंट है 45। तो देखिए दिखने में भी कितना आसान है, समझने भी आसान है, अट्रैक्टिव भी है, क्लियर भी है। दैट मींस हम इसको कोई भी बता सकता है कि यहाँ किस क्लास में कितने स्टूडेंट है। तो ये तरीका होता है। तो जो भी डेटा होता है ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना भी जरूरी होता है ताकि सही हो सके। तो अब बात ये आती है, जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, क्या उसके कुछ टाइप्स होते हैं? बिल्कुल, प्रेजेंटेशन करने के हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका है। डेटा बहुत छोटा होता है तो हम एक लाइन में कह सकते हैं, कहा गया आपके स्कूल में क्लास 12th में कितने स्टूडेंट है, देयर आर 19 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल इन क्लास 12 इन विच 30 स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, 22 स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड रेस्ट ऑफ फॉर आर्ट्स। जब हमारे पास डेटा बहुत छोटा होता है, छोटे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वर्बल वे में बता सकते हैं, दैट मींस डिस्क्रिप्टिव वे में, टेक्सचुअल वे में लिख के सोच सकते हैं, या फिर आप इस तरह से टेबल बना के दिखा सकते हैं, या फिर आप इसी टेबल को ग्राफ बना के भी दिखा सकते हैं, लाइक दिस। ग्राफ बना दिया कि हो गया क्लास 6 7, अब ये ग्राफ बना दिया अपने इस तरह से, लाइक दिस। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, दैट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव, जहां पर चीजों को डिस्क्राइब करके बताया जाता है, स्टेटमेंट में बताया जाता है, टेक्स्ट में लिख के शो किया जाता है। नंबर 2 टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर मतलब वहां पर टेबल के रूप में, दैट मींस रो एंड कॉलम में इसको शो किया जाता है, रो और कॉलम में, लाइक दिस। रो हो गया, ये कॉलम हो गया, टेबल बनाया जाता है, और यहां पर क्या बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ, डायग्राम या ग्राफ बनाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं, हम आपको बताएंगे टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन को। तो यहाँ पर टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तो समझना बिल्कुल आसान है, इसके लिए कोई अलग से आपको कोई मेथड, कोई स्पेशल साइंस या रॉकेट साइंस तो है नहीं कि टेक्सचुअल अलग से समझाया जाए। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन या डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब सीधा सा है कि जब हम इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिप्टिव और टेक्स्ट वे में when we represent the data, small data in the form of text, in the form of description, that is known as descriptive or textual presentation। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात होती है टेबुलर प्रेजेंटेशन की। ओके, जब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम। जब रो और कॉलम के एक सेट में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसको टेबल बोलते हैं, और टेबल करने की बनाने की प्रोसेस को टेबुलेशन बोलते हैं। दैट मींस टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल।
कि जब भी हम डेटा को एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंप्लीट प्रोसेस को टेबुलेशन के नाम से जानते हैं, मतलब डेटा को टेबल के रूप में रखना, शो करना। अब वहीं पर इसी चीज को मिस्टर कॉर्नर साहब ने एक्सप्लेन किया है। और किस तरह से एक्सप्लेन किया है टेबुलेशन को, कि टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन अ फॉर्म ऑफ डिजाइन टू एसोसिएट एंड प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन। इस तरीके से प्रॉब्लम को, ठीक है ना, समझने के लिए उसको एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करना, सिस्टमैटिक वे में रखना, वो होता है टेबुलेशन। अब टेबुलेशन में बनाया क्या जाता है, टेबल। और टेबल क्या होता है, टेबल इज सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रोज। कॉलम और रोज बनाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया था ये टेबल बनाया जाता है। जैसे एक तरफ हमने लिख दिया क्लास, दूसरी तरफ लिखा हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक ना। तो ये हो गया क्लास 6 में 50 स्टूडेंट, क्लास 7 में 90 स्टूडेंट। ये जो टेबल है, इस टेबल में हम बात करेंगे रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। कॉलम का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे वर्टिकल चलने वाला लाइन होता है, लाइक दिस, ऊपर से नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोला जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है, जो लेटावर टाइप में होता है, लाइक हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज, ये होता है आपका रोज और ये कॉलम। तो रोज और कॉलम के अलाइनमेंट से जो शेप बनता है, जहां पर डेटा को शो किया जाएगा, एक बॉक्स टाइप में आता है, जब वहां पर डेटा रिप्रेजेंट करेंगे उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक सही टेबल किस तरह से तैयार किया जाए, जो दिखने में अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, इजी भी होना चाहिए समझने के लिए, ताकि कोई भी बंदा उसको देखे और इजीली समझ में आ सके उसको कि एक्चुअली में ये किस चीज का टेबल है और इससे कौन सी इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। अब टेबल बनाने के भी कई सारे टाइप्स हैं, टेबल के अपने अपने टाइप्स होते हैं। टेबल प्रेजेंटेशन अलग अलग हिसाब से बनाया जाता है, कहीं पर प्लेस के अकॉर्डिंग बनाता है, कहीं पर डेट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कहीं क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो सो मेनी टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप्स है एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल को समझना कि टेबल किस तरह से बनाया जाए। कि एक टेबल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके हर एक पार्ट को ध्यान में रखा जाता है कि कहां पर किस चीज को लिखा जाए। तो चलिए एक फॉर्मेट बता दिया जाए आपको, जैसे मैंने आपके सामने देखिए बनाया हुआ है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहला क्या होता है, टेबल नंबर। कि कौन सा, मालूम हम टेबल नंबर, पहला टेबल बना रहे हैं तो टेबल नंबर बनाया जाएगा। उसके बाद टाइटल। टाइटल में क्या होता है, हमें शो करना है, जैसे टाइटल मैंने दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं। अब हेडिंग नोट में क्या का देगा, हेडिंग मतलब जैसे कहीं सेंटीमीटर में होता है, रुपीज में होता है, यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट को बताना है। बेसिकली क्या बताना होता है, मेजरमेंट की यूनिट, रुपीज में है, लीटर में, मिलीलीटर में, किलोलीटर में, क्विंटल में है, उस सबको यहाँ पर लिखना पड़ता है। फिलहाल हमारे कोई यूनिट्स नहीं ले रहे हैं। ये जो है सीधी लाइन, यहाँ पर कॉलम होगा। इस तरह की लाइन जो होता है वो रोज होता है। सबसे पहले होता है यहाँ पर स्टेप्स, मतलब किस चीज को यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप्स में, क्लास, हम यहाँ पर क्लास शो करेंगे। यहाँ कॉलम हेडिंग में हर एक कॉलम की हेडिंग यहाँ पर क्या देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब कॉलम हेडिंग के अंदर भी एक सब हेडिंग होती है, जैसे नंबर शो करेंगे, मैंने मार दिया यहाँ पर दिखा दिया आर्ट स्टूडेंट, यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट, और यहाँ पर दिखाएंगे हम साइंस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये बीच में सेल बनता है, सेल में ही एक्चुअली में हम इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ टेबल। जैसे हमें दिखाना है नंबर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर दिखाए क्लास 11th और क्लास 12th। क्लास 11 के आर्ट्स में कितने स्टूडेंट हैं, सेल में यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर आर्ट्स में स्टूडेंट है 12, कॉमर्स में है 35, साइंस में है 32। उसी तरह 12 की बात करते हैं, आर्ट्स में है आपके 15, कॉमर्स में है 36 और साइंस में है 30, लाइक दिस। तो ये जो तरीका होता है एक सही टेबल बनाने का होता है, ताकि डेटा को इजीली समझ में आ सके, ठीक है ना। फुटनोट और सोर्स का मतलब होता है ये डेटा आपको कहां से मिला, और क्या इस रिलेटेड कोई आप है कि यहाँ पर डेटा को जो एस्टिमेट किया गया है या ओरिजिनल डेटा है या फिर ये किसी और का डेटा उठाया हुआ है, तो इस तरीके से एक नोट डालना पड़ता है, इसको फुटनोट कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेबल को अच्छा बनाने के लिए सही तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। आपने अपने मन से एक सही वे में सही कॉलम, सही हेडिंग अगर यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका डेटा का प्रेजेंटेशन भी मिसगाइड हो सकता है उसकी एनालाइज सही तरीके से ना हो।
ठीक है। इसके बाद वाले क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो टेबल होता है वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेबल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि हर एक टाइप को आपको डिस्क्राइब करना होगा, उसके लिए अलग क्लास लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास की वेट कीजिएगा, और जो लोग जुड़े नहीं है अभी तक अपने दोस्तों के बीच में क्लास को जल्दी शेयर कर दीजिएगा, ताकि रेगुलर क्लास को वो अटेंड कर सके और अपने कंप्लीट कोर्स को कवर कर सके। थैंक यू एंड बाय।